तो ये सॉस पैन है स्कैन पैन का, इसको हम आपको इस तरह पर दिखा भी दें ताकि आपको सही तौर पर इसका नाम वगैरह भी दिख जाए। ये देखिए ये हैं, तो बहुत अच्छी पॉट्स, बहुत ही अच्छी पॉट्स, ना ये जलाती हैं ना ये नीचे लगाती हैं। तो ये सॉस पैन भी 2 हैं, ये एक बड़ी पॉट है, 2 मीडियम पॉट्स हैं, और अब ये दोनों प्रेशर कुकर हैं जो फिसलर के हैं। हमारे ख्याल में ये उस वक्त टॉप ऑफ द लाइन थे प्रेशर कुकर्स। ये हमने 5 लिए थे शायद एक साथ, 5 अलग अलग साइजेस के थे। 2 की शेप डिफरेंट है, वो थोड़े से वाइड है नीचे से, वो इस तरह कोनिकल शेप के नहीं है, थोड़ी सी उनकी शक्ल मुख्तलिफ है। तो वो हमने शेड में रखे हुए हैं, वो हमने खोले नहीं, यूज़ नहीं किए। तो ये 3 प्रेशर कुकर जो थे वो हमने खोल कर यहाँ रख लिए हैं। एक तो हमने बड़ा इधर पीछे रखा हुआ है, वो हम अभी दिखाते हैं। एक ये वाला है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला साइज़ है, ना इससे बड़ा होना चाहिए और ना इससे छोटा होना चाहिए। बहुत ही आइडियल साइज़ घर में इस्तेमाल के लिए। वो जो बेबी प्रेशर कुकर है ये वाला, ये भी बहुत काम आता है। तो इसको कतन आप छोटा देखकर अंडर एस्टिमेट ना करिएगा। ये बराबर का साथ साथ हेल्प करने वाला, जैसे अवान मियाँ कहते हैं ना, कहीं एक्सकवेटर देखें या कहीं ट्रक देखें या कहीं कंक्रीट ट्रक देखें या कहीं ऑयल टैंकर देखें, कोई भी चीज़ जो हो रही होगी तो फ़ौरन से कहता है कि टॉय एक्सकवेटर भी हेल्प करने आएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो बड़ा अभी चला नहीं सकता, तो उसने वहाँ एक्सकवेटर के साथ काम कराना है, तो वो अपना टॉय लेके वहाँ पहुँचा होता है उसी तरह का। तो ये समझें कि ये टॉय कुकर है जो हकीकतन काम करता है, बहुत काम करता है और बहुत काम आता है। तो फिसलर में जो भी आपको टॉप ऑफ द लाइन सबसे महंगा प्रेशर कुकर मिलता है, आप वो ख़रीद लें। एक दफ़ा लेंगे और वो आपकी नस्लें भी फिर इस्तेमाल करेंगी। बहुत से साथी पूछते हैं रबर का क्या करती हैं, या रबर ख़राब हो जाती है प्रेशर कुकर की। तो हमने प्रेशर कुकर की रबर कभी नहीं बदली है, इनकी रबरें वगैरह कभी ख़राब हुई नहीं हैं कि हमें उनको बदलने की ज़रूरत पड़े। तो बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, ये देखें जब इनका वेट ऊपर होता है तो कैसे इनके रंग जो हैं दिखाई देते हैं। तो बहुत ही रिसर्च के बाद सोच समझ के ये चीज़ें जो हैं ये तैयार की जाती हैं और बहुत सेफ़ बनाई जाती हैं, बहुत ही सेफ। ये जो हमारे यहाँ के, हमारे ममालिक के, इंडिया, पाकिस्तान, या ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इतनी रिसर्च नहीं है, जहाँ पर सेफ्टी रेगुलेशंस जो हैं वो इतनी सख्त नहीं हैं, जहाँ पर कानून कायदा इस तरह का नहीं है जैसे कि इन ममालिक का है, जहाँ पर एक लॉ है, जहाँ पर कोई गलती करने वाला आंसरेबल है, पकड़ा जाएगा। जिनकी मजबूरियाँ हैं वो तो चलो ठीक है, वहाँ पर जो सबसे अच्छा मिलता है वो ले लें। प्रेस्टीज वगैरह के प्रेशर कुकर हुआ करते थे हमारे ज़माने में, अम्मी ने सारी ज़िंदगी वही इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वो ख़तरनाक हो सकते हैं। हमें नहीं पता कहाँ कौन सा फ्लॉ रह गया बनाने में या क्या हुआ, फट गया तो वहाँ तो कोई पूछ ही नहीं है। किसी की जान भी चली जाए तो बस उसको ज़िंदगी का हिस्सा मानकर कबूल कर लेते हैं, किसी की मौत को भी। तो यहाँ पर जो है इस तरह के बाहर के ममालिक में सिलसिले नहीं हैं। अगर कुछ भी होता है, कोई भी चीज़ होती है, जैसे हमारी गाड़ियाँ हैं, अगर किसी भी गाड़ी में कोई फॉल्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है, किसी ने रिपोर्ट की है, तो अमूमन हमें मैसेज आता है कि ये गाड़ियाँ जो हैं ये रिकॉल की हैं, इनमें ये फ्लॉ आया है, तो हम इस दिन आके आपकी गाड़ी पिक करेंगे, तो हमने वो पार्ट बदलना है, तो वो खुद ही बदल देते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ अगर वो पिक करते हैं या किसी की कंप्लेन आती है या कुछ होता है, तो वो पहले ही पेशबंदी कर लेते हैं कि किसी और का नुकसान ना हो। तो ये सिलसिले जो हैं ये हमारे ममालिक में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी नहीं है, इसी वजह से वो डेवलपिंग कंट्रीज़ कहलाते हैं। वहाँ की चीज़ों पे हम कतन कोई एतराज़ नहीं करते हैं या बुरा नहीं जानते हैं, जो वहाँ पर अवेलेबल है हमारे साथियों ने वही यूज़ करना है। लेकिन अगर वो ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो कि एक रिसर्च के थ्रू जाकर बनाई गई हैं और जो लाइफ एंड डेथ का फ़र्क पैदा करती हैं, आप उनको अच्छा ही लें तो बेहतर है। तो जो बाहर के रहने वाले हैं वो कतन इस तरह के बने हुए डेवलपिंग कंट्रीज़ के बने हुए प्रेशर कुकर्स जो हैं वो यूज़ ना करें। हमारे जानने वाले जो हैं यहाँ पर, उनके भी प्रेशर कुकर्स जो हैं वो फट चुके हुए हैं, उनका पूरा किचन उड़ गया था, पूरा रेंज उड़, छत तक सुराख था, टाइम बम की तरह। प्रेशर कुकर जो है वो एक बम है। जब हम यहाँ पर पका रहे होते हैं तो हम अपने छोटे छोटे बच्चों को, चाहे कितना ही अच्छा ब्रांड क्यों ना हो, हम बच्चों को यहाँ खेलने नहीं देते। हम कहते हैं उधर बैठो, जहाँ पर सोफ़ास रखे हुए हैं किचन में सामने वाली जगह, वहाँ पर बच्चों को मैट बिछा देते हैं कि वहाँ खेलो। या अगर इसको प्रेशर आया हुआ है तो हम इस तरह उठा के इसको एक चूल्हे से दूसरे चूल्हे पर नहीं रखते यहाँ तक कि इसका प्रेशर नीचे हो जाए।
तो ये थोड़ी बहुत एहतियात है जो हम इनके साथ करते हैं, और हम बिलाशुबा इनका यूज़ जो है वो बहुत सेफ महसूस करते हैं। तो हर किसी के पास होना चाहिए। ज़िंदगी और टाइम बहुत बचाता है और बहुत काम की चीज़ है, लेकिन अगर अच्छे ब्रांड का प्रेशर कुकर लिया जाए तो वो एक सेफर ऑप्शन है। तो ये प्रेशर कुकर जो है, इनके साइजेस वगैरह का हमें इतना नहीं पता, तो उस वक्त जो अवेलेबल थे सारे साइजेस वो हमने लिए थे। तो हमने बताया कि 3 एक तरह के निकले थे जब वो आए और 2 एक तरह के निकले थे जब वो आए। तो ये इसका साइज़ है जो इसके अंदर लिखा हुआ है, जो हर बड़ी छोटी कुकिंग के लिए आइडियल है कि अगर आपने एक प्रेशर कुकर लेना है तो ये साइज़ लें। इससे बड़ा जो है फिर वही होता है कि धोना रखना मुश्किल, ज़रा भारी है, बड़ा है, तो वो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें, इसका साइज़ ये है। और जो बेबी प्रेशर कुकर है ये देखें, देखा आपने कैसा चमक रहा है, और ये बरसों से इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई ख़राबी नहीं हुई है, कोई चीज़ इसकी फेड नहीं हुई, टूटी फूटी नहीं, नई की नई बिल्कुल चमकती। और वही इसकी खूबसूरती देखें तो ये बड़े प्यारे लगते हैं और बहुत ही काम आने वाली चीज़ें। तो आपने अगर आम खाना भी पकाना है, चाहे आपने इसका लिड नहीं भी बंद करना, आप ऐसे ही ढीला सा ऊपर रख छोड़ें, तो ये पॉट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। ना इसमें जलता है ना लगता है। नॉन स्टिक के बारे में जो साथी हमारे पूछते हैं, आजकल जो स्कैन पेन की नॉन स्टिक पॉट्स हैं या दूसरे ब्रांड्स की नॉन स्टिक पॉट्स हैं जो $700 तक की एक पॉट मिलती है, उस पॉट के नॉन स्टिक का हमें पता नहीं है कि वो कैसा रहता है। हमने वो यूज़ नहीं की हुई, हमारा दिल तो ललचाता है, लेकिन वो बैरल शेप है, मोस्टली खूबसूरत शेप है, इंतहा की खूबसूरत। हम बहुत ललचाते हैं उसको देखकर, लेकिन हम लेते नहीं, क्योंकि फिर वही मसला हो जाएगा कि खूबसूरत चीज़ बाहर खूबसूरत लगती है, ला के रखो तो रखने की जगह नहीं होगी। तो इस वजह से हम खामोशी से बैठे हुए हैं। लेकिन बहरहाल वो पॉट्स हमें अच्छी लगी थी, वज़न के हिसाब से भी और ख़ूबसूरती के हिसाब से भी, और फिर वो नॉन स्टिक थी, बहुत अच्छी के धोना रखना आसान। लेकिन नॉन स्टिक की जो फिल्म है उनकी हम नहीं जानते कि वो कितनी देर चलेगी, चूँकि ये बर्तन जो हैं ये गोरों के बने हुए हैं, और वो तो ऐसे हड्डियाँ नहीं भूनते कि हमने तो गोश्त डाला भून लिया। हर किस्म की हड्डी की चोंच जो है वो पॉट में हर दफ़ा घूम घूम के रगड़ेगी, तो वो मसाला तो आखिर तो उतरेगा ही। आज नहीं उतरेगा तो चलो 6 साल बाद उतरेगा। 20-20 साल चलने वाली इस तरह से चमकती साफ़ सुथरी वो यकीनन हमेशा नहीं रहेंगी। तो यही वजह है कि चाहे कितना ही अच्छा ब्रांड क्यों ना हो, चाहे कितनी ही महंगी और आला पॉट्स क्यों ना हो, हम आम कुकिंग के लिए नॉन स्टिक रेकमेंड नहीं करते, चूँकि हमारी जो कुजीन है उसमें हांडी को भूनना उसका एक मेजर हिस्सा है। हमारी हर किस्म की कुकिंग में, हर रेसिपी में भूनना शामिल है। तो वो भूनने का जो प्रोसेस है वो नॉन स्टिक पॉट के लिए आइडियल नहीं है। नॉन स्टिक पॉट्स जब अच्छी है जब आपने उबाल उबूल के खाना हो, ये बात है। तो इस वजह से नॉन स्टिक हम रेकमेंड नहीं करते। हमारे पास यहाँ नॉन स्टिक पॉट्स हैं छोटी छोटी, जो हम माश की दाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा है, हमें नहीं पता वो ब्रांड कैसा है क्या है, बहरहाल बरसों से वो इस्तेमाल हो रही हैं और हेली नहीं है। अंडा उबालना हो, मैगी नूडल का पैकेट बनाना हो, सोनी रात को बाज़ औक़ात उसको देर तक पड़ता है, भूख लग जाती है, आता है, पकाता है, खा जाता है, उसके लिए बहुत अच्छी हैं। तो अब इनको एक तरफ रखते हैं। ये है वो सबसे बड़ा प्रेशर कुकर जो हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। रान बनानी हो, जाहिर है बीच की हड्डी आप नहीं तोड़ सकते, लंबी चीज़ है, तो वो आप इसमें बना लेते हैं। बड़ा साइज़ होता है, उस वक्त जो है ये काम आता है। बाकी एक बहुत बड़े प्रेशर कुकर के हक़ में हम इसलिए भी नहीं हैं कि जब आपने ज़्यादा चीज़ बनानी हो तो प्रेशर कुकर की ज़रूरत होती ही नहीं है, इसलिए कि उसका इतना पानी निकल आता है कि आप फिर उसको सुखा नहीं सकते, वो फिर घुल जाती है। कि अगर आपने 10 किलो गोश्त बनाना है तो आपको प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं है। आप 10 किलो गोश्त अगर प्रेशर कुकर में डाल देंगे तो वो कीमा बन के निकलेगा, क्योंकि उसका इतना पानी होगा जो वो अपना ही रिलीज़ कर देगा कि आप उसको सुखाते सुखाते ही उसका हलवा बना देंगे। इसलिए जो 2 किलो से ज़्यादा की कुकिंग है या गोश्त बनाने के सिलसिले हैं, उनके लिए प्रेशर कुकर फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ, निहारी बनानी है, हलीम बनानी है बड़े पैमाने पर, उसमें लंबा आपको प्रेशर देना है, आपने चने उबालने हैं, हाँ उसके लिए बड़ा प्रेशर कुकर बहुत आइडियल है। लेकिन आम कुकिंग के लिए कि आप बड़ा सारा ले लें कि चलें आपने एक ही लेना है तो बड़ा ले लें काम आएगा, तो ये इतना प्रैक्टिकल नहीं रहता, क्योंकि बड़ा साइज़ है, उस तरह रखना धोना उठाना आसान नहीं है जैसे कि इन दोनों प्रेशर कुकर्स का है। तो ये आपको दिखाएं हम थोड़ा बहुत मोड़ तोड़ के। तो ये है प्रेशर कुकर, देखें बड़ा वाला। और अब तो और इससे बड़ा भी आता है, अब आता है
जिस वक्त हमने लिया था उस वक्त तो बरसों पहले, उस वक्त तो यही साइज था जो सबसे बड़ा आया करता था। ये देखें, तो ये हमारे लिए बड़ा है। तो इनको रखने लगे स्लाइड इन करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि दूसरी पॉट का किनारा जो है वो डालते हुए एक पॉट को ना लग रहा हो। तो जैसे आप देखें कि हमने ये 2 प्रेशर कुकर रखे हुए हैं, तो हम इतना टाइटली इनको नहीं रखना पसंद करेंगे कि हम इसको जब पीछे को ऐसे धकेलें तो ये इस कुकर पे निशान डाल दे। तो इन चीज़ों को भी आपने मद्देनज़र रखना है कि जब आपने चीज़ रखनी है तो उसमें इतना गैप हो। ये हम आके सजा के नहीं गए पहले, ये जैसा रखा हुआ है सारा कुछ हमने आपको वैसे ही आके दिखाया है कि ऐसे ऐसे चीज़ें हमने रखी हैं, ये चीज़ हमने रखी है। तो आप देखें कि हमने एक गैप रखा है। तो कभी भी चीज़ जो है वो आपने ऐसे नहीं रखनी है, ऐसे टाइटली नहीं रखनी है, या ऐसी जगह पर नहीं रखनी है जहाँ से आपको निकालने लगे उसको इधर उधर करना पड़े या बचाना पड़े, या हर दफ़ा रखने से आप नहीं तो कोई और ही उस पर स्क्रैच डाल जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने अपने बच्चों को भी सिखानी है, अपनी फैमिली को भी सिखानी है। और कुंडे भी ध्यान से रखने हैं कि दस्ता ऐसी तरफ को रखना है जहाँ से आपका सीधा ही हाथ पड़े और पीछे की चीज़ उठाने में भी आसानी हो। और ये वो छोटी छोटी पॉट्स हैं जो हमें बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छी रही, बहुत चली, साफ सुथरी रही। इनका ब्रांड आप देख लें, इसके ढकने पे भी लिखा हुआ है, वो भी आपको दिखाई देगा। ये देखें, तो हमें ये प्यारी बहुत लगी और यूज़फुल भी बहुत लगी कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो लग जाती है, तो उसके लिए घर में नॉन स्टिक होना चाहिए। तो ये हम लेके आए कि अंडा शंडा उबालना हो या ज़रा सा किसी ने कुछ गर्म करना हो। अव्वल तो माइक्रोवेव्स हैं, अब इन सॉस पैन्स की ज़रूरतें घरों में रह नहीं गई हैं। जब माइक्रोवेव्स नहीं थे, जब तो ये सॉस पैन्स आपकी ज़रूरत थे, इनके बगैर गुजारा था ही नहीं कि आपने हर चीज़ सॉस पैन में गर्म करनी है। तो अब तो बिल्कुल लाइफस्टाइल ही बदल चुका हुआ है, तो वो चीज़ें अब ज़रूरत की रही नहीं है। जिस तरह कैसेट्स हैं या वीडियो टेप्स हैं, अब वो किस काम के हैं। तो किचन का भी बिल्कुल वही हाल है अगर आप गौर करें तो। और ये वाली जो है ये बड़ी है, यही वो 1.5 कप माश की दाल के लिए जो हम यूज़ करते हैं। बड़ी बेहतरीन, बहुत ही आला। और आप देखें इसका नॉन स्टिक जो है वो हिला नहीं है, बरसों हमने यूज़ किया। लेकिन यही है कि गोश्त शोश्त हड्डियाँ शड्डियाँ तो फिर दाल में नहीं डालते हैं, तो इस तरह पर हम ये रखते हैं। और ये सॉस पैन जो है इनका हम कुंडा इस तरफ को रखते हैं। बाकी ये दोनों प्रेशर कुकर हैं और ये पॉट्स जो हैं ये यहाँ जाती हैं, बड़ी अच्छी। और ये एक जो ढकना है इसकी तीसरी पॉट का, वो चाहे तो आप यहाँ रख लें। यूजुअली हम इसको पीछे प्रेशर कुकर के ढकने पे रख देते हैं। तो ये देख लें, ये हमारा पॉट्स वाला खाना है। तो इसमें वो चीज़ें हैं जो दिन रात आम हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, और इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सिर्फ रखी हुई हो कि जिसकी हमको ज़रूरत ना पड़ती हो। मेनली ये दोनों प्रेशर कुकर्स यूज़ होते हैं, फिर ये पॉट्स यूज़ होती हैं, फिर वो सॉस पैन्स यूज़ होते हैं, और वो माश की दाल और अंडे उबालने के लिए, नूडल्स बनाने के लिए वो नॉन स्टिक पॉट्स जो हैं वो हमने रखी हुई हैं। तो ये तो था हमारा पॉट्स वाला खाना जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो पॉट्स हमेशा इस तरह की लें जो कि एक दूसरे में चली जाएँ, उनका ढकना भी ध्यान से लें, उनका ब्रांड भी ध्यान से लें। और अगर एक रिनाउंड ब्रांड हो, अगर एक वेल नोन ब्रांड हो पॉट्स का, तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हमने पीछे बताया अपने साथियों को कि अम्मी ने प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर जो है वो इस्तेमाल किया सारी ज़िंदगी। तो बाद में हमें ख्याल आया कि वो कुकर जो है वो पाकिस्तान से लिया हुआ नहीं था, वो प्रेशर कुकर जो है वो बाहर से ही लाया गया था, क्योंकि हमें याद है कि उसकी रबर ख़राब हो जाया करती थी। अम्मी को जब उसकी रबर चाहिए होती थी तो अम्मी सारे जहान में घूम घूम के उसकी रबर ढूंढा करती थी, वो नहीं मिला करती थी। और उसका ख़ास नंबर था जो अम्मी बताती थी, मॉडल नंबर वगैरह, जिस पर वो रबर जो है कोई इंग्लैंड से आने वाला लेकर आया करता था। तो पहले तो हम बोल गए, क्योंकि हमारे जहन में यही था कि ये कुकर्स वहीं मिलते हैं और हम वहीं यूज़ किया करते थे। तो वो कुकर भी जो था वो एल्युमिनियम टाइप मटेरियल का, हल्के सिल्वर कलर का ही बना हुआ था। बड़े साइज़ का प्रेशर कुकर था, और हमें याद है कि उसका पैंदा तो बिल्कुल फ्लैट था, लेकिन वो साइडों से जो एजिस थी उसकी, जहाँ से उसकी दीवारें जुड़ा करती थी, वो ज़रा सा गोल था। साइडों से जैसे यू शेप में वो मुड़ा करता था पैंदे से लेकर जब वो दीवारों की तरफ आता था। तो उसको धोना वोना जो था वो बहुत आसान था, क्योंकि बहुत बचपन की बातें हैं ये। तो उस दौर में शायद ही किसी के पास प्रेशर कुकर हुआ करता था। हमें इतना याद है कि जब वो काले चने लोग बनाया करते थे हमारे बचपन में, तो वो ओवरनाइट उसको उबाला करते थे,
सोडा डाल के, तो सारी रात उसको धीमी आंच पे रख देते थे और वो फिर सुबह तक गले हुए होते थे। तो अब नेक्स्ट क्लिप में हम आपको नीचे वाला खाना दिखाते हैं कि उसमें हमने क्या क्या रखा हुआ है और उनके इस्तेमाल क्या हैं। तो हाजिर होते हैं दूसरे क्लिप के साथ। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।